हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th में मिसलेनियस एक्सरसाइज की क्वेश्चन 18 से आगे क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास a की वैल्यू गिवन है x 0 0 0 y 0 0 0 z। इसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है, सबसे पहले आपने डिटरमिनेंट निकालना है। x इंटू दिस रो कैंसल, दिस कॉलम कैंसल, y z माइनस 0। मैंने रो 1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ तो आगे के एलिमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे 0 0 लगा सकते हैं आप। तो ये आ जाएगा x y z। ये आपका नॉन जीरो है, तो देयरफॉर यू विल राइट हियर इनवर्स एग्जिस्ट। और इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं? एडजॉइंट निकालना है, और एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो पहला कोफैक्टर आएगा, ये दोनों का सम प्लस है तो यहाँ सॉरी इवन है, तो यहाँ प्लस का प्लस रहेगा। दिस रो कैंसल, दिस कॉलम कैंसल, वाई जेड आ जाएगा यहाँ 1 2, यहाँ माइनस लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो ओड है। दिस रो दिस कॉलम कैंसल, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। तो इसका प्लस माइनस 0 का कोई महत्व नहीं है। a1 3 प्लस रहेगा, दिस कैंसल 0 माइनस 0, ये भी 0 आएगा। आप 2 1 निकालते हैं तो माइनस, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0, तो इसका माइनस का कोई यहाँ इफेक्ट नहीं है। 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एक्स जेड, देन a2 3 माइनस सेकेंड थर्ड 0, तो इस 0 के कारण यहाँ प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं। a3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, थर्ड 3 2 माइनस थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0, तो 0 रहेगा। a3 3 दिस कैंसल एक्स वाई। अब आप लिखेंगे यहाँ एडजॉइंट, और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई, और इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा? एडजॉइंट आएगा। कैसे लेंगे? दिस रो ये कॉलम बन जाएगी, दिस रो ये भी कॉलम बन जाएगा, और दिस रो ये भी कॉलम बन जाएगा। अब इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स का पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट आपका कितना है? एक्स वाई जेड। अब इसका एडजॉइंट लिखेंगे, वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई। अब ए इनवर्स। अब हम इसका आंसर टैली करेंगे। आंसर किस फॉर्म में गिवन है? देखो, आंसर लिखा हुआ है x रेज़ टू पावर -1। तो पहले और भी चेक कर लेते हैं। देखो सी में लिखा हुआ है 1 बाई एक्स वाई जेड, और यहाँ x लिखा हुआ है। यदि इसको अंदर कर जाएंगे, ये अंदर चला जाता है, तो यहाँ वाई जेड से वाई जेड कट जाएगा, 1 बाई एक्स आएगा। तो x तो आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब सी का ऑप्शन नहीं है हमारा। देन डी चेक करते हैं। यहाँ 1 बाई एक्स वाई जेड है, यहाँ ऊपर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो ये किसी हालत में भी ये भी नहीं आएगा, तो डी ऑप्शन भी इसका आंसर नहीं है। अब डी ऑप्शन चेक करते हैं। डी में एक्स वाई जेड ऊपर है, तो एक्स वाई जेड ऊपर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि डिटरमिनेंट से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। लेकिन अब हमें ए ऑप्शन के साथ मिलाना है। इसको कैसे मिलाएंगे? देखिए, वाई जेड के साथ अंदर जाएगा तो यहाँ 1 बाई एक्स आ जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0,
एक्स जेड के साथ जाएगा तो 1/y हो जाएगा, ये 0, यहाँ 0, यहाँ 0, एक्स वाई के साथ जाएगा तो 1/z हो जाएगा। अब इसको और मैच करना है तो ये जो है 1/x तो x की पावर -1 हो जाएगी, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा आपका, यहाँ भी y के ऊपर जो है पावर -1 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0 और ये z के ऊपर भी -1 आ जाएगा। तो इस वजह से ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 क्वेश्चन कहता है लेट a इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा -1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 1 वेयर 0 जो है थीटा की वैल्यू जो है वो 0 और 2 पाई के बीच में है। देन डिटरमिनेंट ऑफ ए, 4 ऑप्शन गिवन है आपको, डिटरमिनेंट ऑफ ए बताना है आपने किस रेंज में आ रहा है। रेंज भी मैं लिख देता हूं यहां, 4 ऑप्शन है आपके पास, 1 ये ओपन इंटरवल, थर्ड में है बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 4, फोर्थ लास्ट है 2 to 4 क्लोज इंटरवल। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन। अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहते हैं, तो डिटरमिनेंट थोड़ा इजी निकालना ज़्यादा बेटर है। किसी एक को 0 कर लेते हैं और इजी हो जाएगा। तो मैं 0 इसको कर रहा हूं, तो ऑपरेट करूंगा इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख देता हूं मैं, और यहां इसको लेट कर लेता हूं डेल्टा, राइट। चाहे नीचे कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इजी रहेगा इसमें। तो ऑपरेट कर रहा हूं मैं C3 में, C3 माइनस C1, 1 माइनस साइन थीटा -1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 साइन थीटा हो जाएंगे, और यहाँ 1 1 प्लस होकर 2 हो जाएगा, राइट। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे बाय R1। पीछे हम जो प्रॉपर्टी यूज करते थे उसमें 2 जीरोस करके एक्सपेंड करते थे, लेकिन यहाँ तो हमें सीधा डिटरमिनेंट चेक करना है और 2 जीरो बन नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से कर दिया। आप बना भी सकते हैं, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दें तो 0 हो जाएगा, लेकिन इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 into दिस रो कैंसिल, दिस कॉलम कैंसिल, 2 माइनस 2 साइंस के थीटा माइनस का तो प्लस हो जाएगा, देन माइनस a1 2 है इसलिए माइनस आ गया यहाँ पर, साइन थीटा, दिस रो दिस कॉलम कैंसिल, -2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा, फिर है इसको हम प्लस लिख देते हैं, और ये 0 है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। क्या आंसर आएगा आपका 2 + 2 साइन के थीटा, और ये माइनस साइन थीटा इंटू 0, तो आंसर आ जाएगा 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिखने जा रहा हूं 2 + 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब जो हमारा थीटा है उसकी वैल्यू चेक करेंगे कि इसमें जो डिटरमिनेंट है वो इसमें से किस रेंज में आ सकता है। देखिए
साइन थीटा, थीटा की वैल्यू जो है 0, 30, 45, 60, 90 इस तरह चलती जा रही है, ये आगे तक जा रही है, 2 पाई भी जा रहा है, 2 पाई में फिर 120 हो गया, 135 हो गया, इसी तरह करते हुए लास्ट 360 पे आ जाता है। तो आप यहाँ ये देख सकते हैं कि साइन की वैल्यू कुछ ऐसी भी है जो माइनस में भी आएंगी, यहाँ इसमें पुट करने के बाद माइनस में आ जाएंगी, और कुछ ऐसी वैल्यू जो प्लस में भी आ जाएंगी। तो जो यहाँ पर जो वैल्यू दिखाई देगी आपको वो 0 से स्टार्ट हो रही है, तो 0 से स्टार्ट हो रही है, 360 भी साइन 360 रखेंगे वो भी 0 ही होता है। यहाँ पर 360 प्लस 0 फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन 0 0, तो यहाँ 0 हो गया, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 2। और क्योंकि साइन जो है यहाँ पर इक्वल टू के भी लगे हुए हैं, इक्वल टू के भी लगे हैं, तो ओपन इंटरवल का मतलब होता है ये दोनों वैल्यूज यानी 2 भी नहीं है और इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी आ सकता है। यहाँ का मतलब क्या है, ना 2 है ना 4 है, बीच की वैल्यूज कोई भी आ सकती है। ये डायरेक्टली 0 0 वाला तो कैंसिल हो गया, इसको तो नेग्लेक्ट कर देते हैं। ओपन इंटरवल क्यों नहीं है, क्योंकि ये इक्वल के साइन लगे हुए हैं। क्लोज इंटरवल क्या होता है, वो और उसके साथ वाली वैल्यू जो है एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर ओपन इंटरवल की तो कोई बात ही नहीं, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब हम आते हैं डी की वेरिफिकेशन बनती है कि नहीं बनती है। तो 0 रखा हमने, 0 रखने के बाद आपके पास वैल्यू कितनी आई 2, तो इसका मतलब ये 2 तो ठीक आ गया। अब 4 चेक करते हैं। 4 देखो यहाँ पर साइन 90 कितना होता है 1, साइन 90 रखेंगे ना यहाँ पर, तो साइन 90 1 होता है। अब आप कहोगे जी माइनस वाली वैल्यू भी होती है, क्योंकि साइन की वैल्यू जो है 0 और यहाँ 1 के बीच में है, तो ये माइनस भी हो सकते हैं, भी उसके आगे माइनस की वैल्यूज भी आएंगी, पीछे भी -1 भी आ सकती है, वैल्यू 1 भी आ सकती है। तो -1 और 1 के बीच में जैसे वैल्यू लगा सकते हैं आप। तो 0 चेक कर लिया मैंने, हो गया। अब 1 चेक करना है, 1 पुट करेंगे तो यानी साइन 90 का होल स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 × 2 2 + 2 4 हो गया। अब माइनस को भी चेक कर लेते हैं, माइनस में कौन सी वैल्यू आ सकती है, इसमें माइनस में आ सकती है इसमें 270 यूज कर लेते हैं। 270 इस इंटरवल के अंदर ही है, 360 के अंदर। 270 का मतलब क्या होता है 180 + 90, तो 180 + 90 साइन 180 + 90 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है नेगेटिव, तो साइन 90 माइनस साइन 90 हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और माइनस साइन 90 मीन्स -1, -1 का स्क्वायर फिर 1, तो 1 × 2 2 2 + 2 4। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ए का जो डिटरमिनेंट है वो क्या रहेगा, बिलोंग करेगा 2 से 4 क्लोज इंटरवल, व्हेन कब होगा, जब थीटा जो है वो 0 और 2 पाई के बीच में होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। अब एक एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल है आपके पास। सबसे पहले हमें इन दोनों को इवेल्युएट करना है, तो देखिए इवेल्युएट करके क्या आएगा रिजल्ट, मल्टीप्लाई किया -2 -9 -11, यहाँ 1 बचाएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट कुछ ऐसा आ जाएगा। राइट, देयरफॉर इसको हम ए मैट्रिक्स ले लेते हैं और इसको हम बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो ये आपके पास ए बी की वैल्यू आई के इक्वल आ गई। वी नो दैट आई कब होता है, जब ए की इनवर्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आई आ जाता है। तो इट मींस
ये जो B है ये क्या है, A inverse, right? Then we have to do solve the system of equations. System of equation क्या है वो भी मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ, x minus y plus 2z equal to 1, 2y minus 3z equal to 1, 3x minus 2y plus 4z equal to 2. तो ये क्वेश्चन क्या है, first of all we have to do find out the product of this, then using it to find the solution of system of equation. तो पहले इसको सोल्व किया, ये आ गया रिजल्ट। अब आप इसके अंदर यहाँ पर x नहीं है तो 0x लिखेंगे, यहाँ प्लस डाल देता हूँ, कोई साइन नहीं था। तो एक A मैट्रिक्स को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4। x को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्या है x आपका x y z। b को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं आपका 1 1 2। पहले आपने a का डिटरमिनेंट निकालना है, वो नॉन जीरो आएगा, नॉन जीरो आने के बाद यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब यार ध्यान से देखो आप, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है, राइट? और ए बी इक्वल टू आई तो होता है ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स आई होता है। तो बी की वैल्यू जो है वो ए इनवर्स के इक्वल आ गई। इसका मतलब है कि ये जो इनवर्स है, सॉरी ये वाली जो वैल्यू, ये वैल्यू क्या काम आएगी, इनवर्स के काम में आएगी। तो देयरफॉर ए इनवर्स विल बी -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2। आपको एडजॉइंट निकालकर वो फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको इनवर्स अलग से निकालने की जरूरत है। ये इनवर्स आ जाएगा आपका, और देन आपको फिर क्या फाइंड आउट करना है, ax इक्वल टू बी, x इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। यानी इस वैल्यू की मल्टीप्लीकेशन -296 0 2 1 1 -3 -2, और b की मल्टीप्लाई क्या है 1 1 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने इसको a लेना है, फिर इसको b लेना है, फिर ab निकालना है। ये आपका ab आ जाएगा, और ab जो है वो i के इक्वल आ गया। वी नो दैट a इंटू a इनवर्स इक्वल टू i है, तो b की वैल्यू a इनवर्स होगी। ऑन दी अदर एंड इन इक्वेशंस को हम a लिखेंगे, x लिखेंगे, b लिखेंगे। ये जो a है ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाली जो इनवर्स है वो इसी का इनवर्स है। दोबारा आपने इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, डिटरमिनेंट जरूर निकालना है। तो इस तरह से हम इसका यूज इसमें कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।